आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है आइसोटोप। और इसमें हम ये जानेंगे, ये सीखेंगे कि एक ही एलिमेंट के एटम्स किस वक्त और किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। और इससे कबल कि हम इसकी डिटेल्स में जाएं, जरा सा रिकॉल कर लीजिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमको मालूम है एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का हमको ये बताता है कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं। और हमें ये भी मालूम है कि प्रोटॉन से हम किसी भी एटम को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे आपको आइडेंटिफाई किया जाता है आपके नाम से। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का यूनिक होता है, सिर्फ उसी का होता है। वो नंबर दूसरे एटम का या दूसरे एलिमेंट का नहीं हो सकता। No two elements can have the same atomic number. इस बात को याद रखना है हर वक्त। एटॉमिक नंबर एक यूनिक नंबर है। एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी है और ये कभी चेंज नहीं होता। जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं सी, जो सिंबल है कार्बन का, एक नंबर एज ए सबस्क्रिप्ट उल्टे हाथ पर 6 है। एक नंबर एज ए सुपर स्क्रिप्ट 12 है। ये 6 जो है ये एटॉमिक नंबर है। जब एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब है इसमें 6 प्रोटॉन है। अगर 6 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? याद रखिएगा, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा एक होते हैं। ये मास नंबर है या एटॉमिक वेट है। मास नंबर कहते हैं जब हम इसको राउंड कर देते हैं। अब हमें प्रोटॉन पता है, इलेक्ट्रॉन पता है, तो न्यूट्रॉन कैसे पता चलेंगे? तो न्यूट्रॉन मालूम करने का तरीका ये है कि आप मास नंबर में से, जो कि यहाँ 12 है, एटॉमिक नंबर जो कि 6 हो है यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ गए 6। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन है? इसमें 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बहुत इजी है। और आप वीडियो को पास कर सकते हैं अगर कोई नोट करना हो या किसी चीज को दोबारा देखना हो। वैसे कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल किसी भी वक्त आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये 3 किस्म की हाइड्रोजन दिखाई गई है। यहां देखिए हाइड्रोजन और इसके बाद लिखा हुआ एक नंबर 1, हाइड्रोजन -1। इस 1 ये हमको बता रहा है कि इसका मास जो है वो 1 है और इसका मास नंबर 1 है। और दूसरे वाले का मास, यहां पर हाइफन के बाद 2 था, यहां मास कितना है? 2। और यहां लिखा हुआ है मास हाइड्रोजन -3, सो मास नंबर कितना है? 3। ठीक है, अब आप इन तीनों हाइड्रोजन में देखिए, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, क्योंकि ये आइडेंटिटी बता रहा है हमको हाइड्रोजन की। ये प्रोटॉन एक है तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन भी एक है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। मगर पहले वाली हाइड्रोजन में जिसका मास 1 था वहां कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 0 न्यूट्रॉन है। दूसरे वाले में 1 न्यूट्रॉन है, तीसरे वाले में 2 न्यूट्रॉन है। हमें मालूम है मास कैसे मालूम करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करते हैं। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जमा किया, 1 + 0 1 आ गया। यहाँ 1 न्यूट्रॉन था, मास 2 हो गया। यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, जमा किया तो 3 हो गया। तो अब क्या चीज हमने देखी कि तीनों हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर स्टिल द सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। और किस वजह से मास नंबर डिफरेंट हुआ है? न्यूट्रॉन्स की वजह से।
तो अब हमें डेफिनेशन मिल रही है आइसोटोप की। आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यहां ये भी हम आपको बता दें, ये जो हाइड्रोजन जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसको प्रोटियम कहते हैं। और इसको ड्यूट्रियम कहते हैं। और जिसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं, इसको ट्रीटियम कहते हैं। अब याद रखिएगा, अगर आपके पेपर में, टेस्ट में, एग्जाम में प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम आए तो आपको मालूम होना चाहिए किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर? कोई भी सवाल आए कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। अच्छा, अब हम आगे चलेंगे और एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, जिससे हम पर बहुत वाज़ेह हो जाए और हम इस काबिल हो जाएं कि खुद हम डेफिनेशन लिख सकें आइसोटोप की। ये देखिए साहब, कैसे न्यूट्रॉन मालूम किए थे हमने? मास माइनस नंबर 0, mass number minus atomic number 1, mass number minus atomic number 1। ये एक और एग्जांपल है क्लोरीन की। इसमें देखो, दोनों में 17 प्रोटॉन है। इट मीन्स दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है। प्रोटॉन 17 17। न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन 17 17। न्यूट्रॉन्स, इसमें हमने 35 से 17 माइनस किया तो 18 न्यूट्रॉन हो गए। इसमें 37 में से 17 तो 20 न्यूट्रॉन हो गए। तो क्या चीज हमें पता चली कि आइसोटोप में न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। ठीक, तो अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर आइसोटोप्स, तो अब आप कंप्लीट डेफिनेशन लिखने के काबिल हैं। The atoms of a chemical element can exist in different types. These are called isotopes. और याद रखिएगा, आइसो साइंस में जहां भी इस्तेमाल हो, आइसो, ISO, इसका मतलब होता है सिमिलर या सेम। टोप्स का मतलब एटम, सेम एटम। Isotopes are atoms of the same element that have the same number of protons and electrons. Proton, electron change नहीं हो रहे। Have different number of neutrons and therefore they have different atomic mass. क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर एक होता है तमाम एटम्स का उस एलिमेंट के आइसोटोप में, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मास नंबर डिफरेंट होता है। क्लियर? डिस्कशन। अब ये दो क्वेश्चन है। व्हाई आर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट स्टिल ऑफ द सेम एलिमेंट इवन दो दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिटवीन देम? आप यहां वीडियो को पास कर दें और 30 सेकंड के लिए सोचें, फिर हम आपको जवाब देते हैं कि ये क्यों स्टिल सेम एलिमेंट के हैं हालांकि उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुख्तलिफ है। क्या जवाब होगा इसका? इसका जवाब ये होगा, एटम्स आर नॉट आइडेंटिफाइड बाय न्यूट्रॉन्स, they are identified by proton। स्टिल सेम एलिमेंट क्यों है? इसलिए कि उनका एटॉमिक नंबर तो एक है। क्योंकि एटॉमिक नंबर एक है, लिहाजा ये स्टिल वो एक ही है। ठीक है, आगे अब ये क्वेश्चन और दिया, ये O ऑक्सीजन का सिंबल है, ये 9 एटॉमिक नंबर की जगह लिखा, मास 16 लिखा। ये इनकरेक्ट है।
आपको बताना ये क्यों इनकरेक्ट है, जरा सोचिए। यू कैन पॉज द वीडियो फॉर 15 सेकेंड्स, फिर वापस आइए। इसलिए ये गलत है, इसलिए ये सही नहीं है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमेशा 8 होगा, और हमें मालूम है कि एटॉमिक नंबर नेवर चेंजेस बिकॉज एन एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स एटॉमिक नंबर। तो ये इसलिए गलत है कि इसमें आपने, क्वेश्चन करने वाले ने 9 लिखा है। 9 नहीं हो सकता ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। मैस नंबर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये यूनिक नंबर है, आपके नाम की तरह, आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर की तरह, आपके आईडी कार्ड की तरह, लिहाजा ये कभी चेंज नहीं होता। क्योंकि इन्होंने 9 लिखा तो हमने कहा ये गलत है। क्लियर? अब हम आगे चलेंगे और अब आप देखिए कि हम इसको समराइज कैसे करते हैं। All atoms of the same element must have the same atomic number. ये की पॉइंट है। Number of neutrons can change between atoms of the same element. Mass can change between atoms of the same element. Mass can change. Again, mass can change. Number can not be changed. If the number of protons change, then the element changes. So, like in the previous example, oxygen का एटॉमिक नंबर 8 है। अगर ये 9 हो जाए तो फिर ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा, फिर ये फ्लोरीन हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल में देखिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है। ठीक है, तो यू कैन टेक पिक्चर ऑफ दिस स्लाइड बाय पॉजिंग द वीडियो, और if still something not clear, if something needs more explanation, don't hesitate up to ask question in comment section. वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। ये आपका वो फेवर है, आपकी वो सपोर्ट है जो हमारी बहुत मदद करती है। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।